आज भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। रक्षा व्यापार समेत कई समझौतों की उम्मीद। कांग्रेस ने अखिलेश यादव को दिया बड़ा झटका। यूपी पंचायत चुनावों में अकेले लड़ेगी कांग्रेस। इंडिया गठबंधन टूटने के संकेत। एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का बयान। मद्दी की जिहाद वाली टिप्पणी का किया समर्थन। कहा मीडिया मुसलमानों का बना रहा तमाशा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर। मुठभेड़ में 3 डीआरजी जवान शहीद, 2 घायल। सरकार ने संचार साथी ऐप पर अपना फैसला वापस लिया। प्री इंस्टॉल करने का फैसला वापस। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने संचार साथी पहल पर कहा पूरे देश को एक जासूसी तंत्र में तब्दील किया जा रहा। पीएम मोदी ने बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों से फीडबैक लिया। पीएम ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। पीएम मोदी से मिले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। तेलंगाना राइजिंग समिट का दिया न्योता। समिट में पेश किए जाने वाले विजन डॉक्यूमेंट की जानकारी दी। विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर में श्रम कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार से चर्चा और बदलाव की मांग की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा हमें प्रदूषण पर भी चर्चा करनी चाहिए। विपक्षी सांसद ने बढ़ते वायु प्रदूषण का विरोध किया। गैस मास्क पहनकर संसद भवन में प्रवेश किया। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा पॉल्यूशन। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। वायु प्रदूषण पर मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। हरियाणा और दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे। विपक्ष और बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का निशाना। बोले इनका बस यही काम, शोर मचाओ, हल्ला करो और भाग जाओ। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने एसआईआर पर कहा विपक्ष के द्वारा सुझाव देने से देश को लोकतंत्र बचेगा। सदन में इस पर चर्चा जरूरी होनी चाहिए। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने एसआईआर पर कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार। विपक्ष नहीं मानता और शोर मचाता है। केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। डीए या फिर डीआर को बेसिक पे में मिलाने की कोई योजना नहीं। डीए डीआर की दरें हर 6 महीने में होती रहेंगी संशोधित। तेलंगाना के सीएम ने हिंदू देवताओं का उड़ाया मजाक। कहा कुमारों के लिए अलग तो शराब पीने वालों के लिए अलग भगवान। विपक्ष बोला माफी मांगे रेवंत रेड्डी। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस पार्टी और मौलाना मद्दी के बोल एक जैसे। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का बयान निंदनीय। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर बड़ा आरोप। पतंजलि पर गाय का घटिया घी बेचने का आरोप। कंपनी पर 1.40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। घी का सैंपल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में फेल हुआ। बिहार विधानसभा में नेता सदन बने सीएम नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने घोषणा की। एमसीडी उपचुनाव के नतीजे घोषित। बीजेपी ने 7 सीट, आप ने 3 सीट जीती। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने 1 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन। मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ प्रदर्शन। बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में स्मॉग की परत। बढ़ते प्रदूषण के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 दर्ज। गंभीर कैटेगरी में प्रदूषण का स्तर। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन को देखते हुए बड़ा फैसला संभव। दिल्ली एनसीआर में पूरी तरीके से बैन हो सकते हैं पुराने वाहन। प्रदूषण बढ़ने में वाहनों के धुएं की बड़ी भूमिका बताई गई। भारतीय नौसेना ने श्रीलंका को पहुंचाई मदद। श्रीलंका में चक्रवात दितवार से भारी तबाही। भारत ने मदद के लिए काफी सामग्री पहुंचाई। तमिलनाडु दितवार तूफान का असर। चेन्नई समेत 6 जिलों में स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी घोषित। शहर में लगातार बारिश जारी। तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश के कारण जलभराव। शहर के साउथ मासी स्ट्रीट में भारी जलभराव हुआ। कश्मीर में शीतलहर जारी। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। यूपी में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई। सीएम योगी ने 17 नगर निकायों को निर्देश दिए। कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी घुसपैठियों की लिस्ट। दिल्ली विस्फोट मामले में आरोपी बिलाल वानी उर्फ दानिश की पेशी एनआईए कोर्ट ने कस्टडी 7 दिन और बढ़ाई। दिल्ली ब्लास्ट केस की पैरवी करेंगे माधव खुराना। केंद्र ने माधव खुराना को बनाया स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दिल्ली धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई। एयर इंडिया की बड़ी लापरवाही आई सामने। डीजीसीए ने एयर इंडिया को लगाई कड़ी फटकार। एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट वाला विमान उड़ाने पर फटकार। एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट वाले विमान को 8 बार उड़ाया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, सिविंदो को मिलेगा एससी/एसटी आरक्षण का लाभ, धर्म बदलने पर नहीं मिलेगा एससी/एसटी का लाभ। लाभ के लिए धर्म परिवर्तन संविधान से धोखा बताया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चलते ट्रक में भीषण आग, पंचेरी इलाके में पराली से भरे ट्रक में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार कंक्रीट बैरियर से टकराई, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 घायल, घायलों का जीएमसी राजौरी में इलाज जारी। केंद्र कर्मचारियों के बढ़ते निवेश के विकल्प, इन्वेस्ट और यूपीएस के तहत इन्वेस्टमेंट के विकल्प बढ़ा दिए, कर्मचारियों के पास 6 विकल्प। दिल्ली में असम कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक। लखनऊ में राज्य स्तरीय विश्व दिव्यांग दिवस कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी ने शिरकत की। प्रज्वल रेवन्ना को हाईकोर्ट से झटका, रेप केस में जमानत याचिका खारिज। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने किया निरीक्षण, सीतापुरी सड़क के प्लेस में पानी की निकासी की व्यवस्था को काम शुरू किया। जापान के दौरे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जापानी उद्योगपतियों के साथ बैठक। कनाडा के राजदूत क्रिस्टोफर कूटर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नैनीताल में पूर्व सैनिक सम्मेलन उत्तराखंड कार्यक्रम का आयोजन, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में आयोजित। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रामजस और देशबंधु कॉलेज को धमकी भरा ईमेल मिला। बरेली में फिर गर्जा बीडीए का बुलडोजर, आजम खान के करीबी सपा नेता के बारात घर पर कार्रवाई, समाजवादी पार्टी के नेता के मैरिज हॉल और बिल्डिंग पर बुलडोजर कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकरों को उतारा गया, नियमों के विरुद्ध लगाए गए थे लाउडस्पीकर। आधी रात यूपी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भयंकर बवाल, छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच मारपीट, जमकर पत्थरबाजी से तनावपूर्ण माहौल। लखनऊ के 7 बड़े मॉल में एफएसडीए की छापेमारी, 60 प्रतिष्ठानों की जांच में बड़ी खामियां उजागर। मेरठ में बीएलओ ने खाया जहरीला पदार्थ, काम के दबाव से परेशान था बीएलओ, लोकप्रिय अस्पताल के आईसीयू में भर्ती। लखनऊ के घर में लूट के बाद बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या, थाना जानकीपुरम पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी। जालौन में तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकराई, 3 की मौत। उन्नाव में एसआईआर के दौरान बड़ा खुलासा, एक ही मकान पर दर्ज मिले 45 नाम, मौके पर मिले मात्र 3 लोग। हाथरस में बीएलओ की मौत से हड़कंप, परिवार ने तनाव का आरोप लगाया। कश्मीर के श्रीनगर में आग का तांडव, नवपुरा इलाके में घर में भीषण आग लग गई। गुजरात के भावनगर में देव पैथोलॉजी लैब में भीषण आग लग गई, स्थानीय लोगों ने बच्चों और बुजुर्गों को रेस्क्यू किया। पटना में टायर की दुकान में लगी आग, पटना गया रोड पर इलाही बाग के पास हादसा, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। छतरपुर में खाद वितरण में अव्यवस्था के बीच बड़ा विवाद, नायब तहसीलदार ने किसान युवती को मारा थप्पड़। राजस्थान के राजसमंद में विस्फोटक सामग्री से भरा एक पिकअप ट्रक जब्त, 2 लोगों को हिरासत में लिया। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी, संगठनों और स्थानीय लोगों ने मशाल मार्च निकालकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तेलंगाना के पलानी परेड ग्राउंड में पासिंग आउट परेड, आर्टिलरी सेंटर गोलकोंडा में अग्निवीरों की पासिंग आउट। तेलंगाना राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया, केंद्र सरकार के आदेश को तुरंत पालन। कुशीनगर में 2 मासूमों की मौत से गांव में हड़कंप, चूहों छुछुंदरों के यूरिन से फैल रही बीमारी। राजस्थान के ब्यावर में किसान पर भालू का हमला, पीड़ित की हालत गंभीर। जबलपुर में फर्जी दस्तावेजों से लिया 226 करोड़ का ठेका, ईओडब्ल्यू ने किया मामला दर्ज। जबलपुर में खाद्य विभाग की टीम की छापेमारी, गंदगी के बीच जमीन पर सुखाया जा रहा नूडल्स। अंबिकापुर में मेरा कोल एक्सटेंशन खदान को लेकर विवाद, ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला किया, कई पुलिसकर्मी घायल। रतलाम में एसपी की जन सुनवाई में पहुंची कर्नाटक के राज्यपाल, थावरचंद गहलोत के पोते देवेंद्र गहलोत की पत्नी।
वाराणसी में 19 साल के देवव्रत महेश रेखे ने रचा इतिहास। 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण 50 दिनों में पूरा किया। पुरी में 15वें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फेस्टिवल का आयोजन। चंद्रभागा बीच पर कला का एक शानदार प्रदर्शन। मंडला में कान्हा नेशनल पार्क की नाइट सफारी बंद की गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंद। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में एयर स्पेस बंद करने का ऐलान किया। मादुरो की ट्रंप की डेडलाइन खत्म, मादुरो को ड्रग तस्करी का सरगना बताया। पाक वायुसेना प्रमुख जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने शेखी बघारी। जहीर अहमद बाबर ने भारत जीत का दावा किया है। भारत के हाथों पिटाई को शानदार एग्जीक्यूशन बता रहा पाक। पाकिस्तान ने श्रीलंका के बाढ़ पीड़ितों को भेजा सड़ा गला खाना। राहत सामग्री के फूड आइटम्स में एक्सपायरी डेट मिली। भारत दौरे से पहले पुतिन का यूरोप पर बड़ा हमला। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप को सख्त चेतावनी दी। कहा, अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूएस के स्पेशल दूत स्टीवन विटकॉफ के साथ मीटिंग की गई मुद्दों पर चर्चा हुई। वॉशिंगटन डीसी के पास अस्थायी मेमोरियल बनाया। अफगान नागरिक ने नेशनल गार्ड सर्विस के 2 सदस्यों को गोली मारकर हत्या की थी। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में बवाल जारी। बहन उस्मा ने जेल में बंद इमरान से मुलाकात की। जेल में बंद इमरान खान ने लगाया टॉर्चर का आरोप। बोले, मुझे कुछ हुआ तो मुनीर और आईएसआई चीफ जिम्मेदार। भारत बांग्लादेश सीमा पर नई बाढ़ की तैयारी। बीएसएफ ने नए डिजाइन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा। फिर आतंकी लॉन्च पैड कर रहा पाकिस्तान। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां हरिद्वार पहुंची। सनी बॉबी देओल समेत पूरा परिवार मौजूद। धर्मेंद्र के निधन के बाद से अमिताभ बच्चन लगातार भावुक पोस्ट कर रहे। कहा, जो लोग दुख से गुजर रहे हैं वो उस दर्द को बोझ उठाते हैं। दुख मन से निकालने में समय लगेगा। अपने टॉक शो में फिजिकल चीटिंग वाले बयान पर ट्विंकल खन्ना ने सफाई दी। बोली, मेरा कमेंट बस एक मजाक था। बिग बॉस 19 फिनाले से ठीक 4 दिन पहले बाहर हुई क्रिकेटर दीपक चहर की बहन मालती चहर वोटिंग के रुझानों में सबसे नीचे होने के कारण बाहर हुई। बिग बॉस 19 के बाहर हुई अशनूर ने अपनी एविक्शन का दुख जताया। तान्या वाले विवाद पर कहा कि उन्हें उसको लेकर काफी दुख। पलाश मुछाल भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी की नई डेट को लेकर सुर्खियों में अब रूमर्स भी सामने आए हैं। 7 दिसंबर को शादी की खबरें उड़ रही। कांतारा में दिखाई गई देवी को भूत कहने के मामले में एक्टर रणवीर सिंह ने मांगी माफी। एक्टर पर लग रहे थे धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप। धनुष ऋतिक की फिल्म तेरे इश्क में बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार। सिनेमाघर में मौजूद कई फिल्मों की भीड़ के बीच तेरे इश्क में जमकर नोट बटोरे। ओटीटी पर इस हफ्ते तेलुगु फिल्मों का जलवा। रश्मिका मंदाना की द गर्लफ्रेंड इसमें शामिल। 4 फिल्में ओटीटी पर हो रही रिलीज। टोइफा अवार्ड्स में इस बार लापता लेडीज और अमर सिंह शमकीला का नया जलवा। दोनों फिल्मों ने खूब अवार्ड जीते। संजय कपूर संपत्ति विवाद में नया ट्विस्ट। संजय की मां रानी ने प्रिया सचदेव पर झूठे गवाह तैयार करने के आरोप लगाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ा शतक। 77 गेंदों पर 2 छक्के समेत 12 चौके लगाए। विराट कोहली ने 90 गेंद पर जड़ा शतक। कोहली ने लगाया 53वां वनडे इंटरनेशनल शतक। 15 साल बाद घरेलू विजय हजारे ट्रॉफी से खेलेंगे विराट कोहली। फोन पर डीडीसीए को कोहली ने जानकारी। साउथ अफ्रीका टीम में 3 बड़े बदलाव किए। कप्तान टेम्बा बाबुमा समेत केशव महाराज और लुंगी डिंगी की वापसी। गौतम गंभीर को रवि शास्त्री की 2 टूक परफॉर्मेंस खराब तो नौकरी जा सकती। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने खेली तूफानी पारी। महाराष्ट्र के खिलाफ 7 चौके 7 छक्कों के साथ 61 गेंदों पर नाबाद 108 रन जड़े। आईपीएल इतिहास में विकेट कीपरों की बादशाहत में महेंद्र सिंह धोनी आज भी नंबर 1। 278 मैचों में 201 डिसमिसल का रिकॉर्ड। टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले श्रीलंका का दौरा करेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जनवरी 2026 में टी20 सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका जाएगी पाकिस्तान श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज के मुकाबले 7 जनवरी, 9 जनवरी और 11 जनवरी को खेले जाएंगे।
भारतीय महिला हॉकी टीम के हेड कोच हरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया। पद को छोड़ने की निजी वजह बताई, अप्रैल 2024 में पद संभाला।